आज मैं आपको कोलकाता की एक ऐसे जादुई पराठे के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके बारे में मेरी जो राय थी वो बहुत ही गलत थी। क्योंकि मेरे हिसाब से ये पराठा हमेशा कच्चा ही रहता था, जिसकी वजह से मैं कभी भी इसे खाना प्रेफर नहीं करता था। तो आइए मिलवाते हैं उस जादूगर से जो ये जादूगरी दिखा रहे थे। वैसे तो ये जादुई पराठा कोलकाता के हर गली, हर सड़क, हर नुक्कड़ पे मिल जाती है, पर मैं ये भूल गया था कि ये मेरे गली में भी मिल रहा है। और वो जादूगर कोई और नहीं, यही वो बंदा है। वैसे इस ठेले को कोई मामूली ठेला समझने की ज़रूरत बिल्कुल भी मत करना। ये भले से सड़क किनारे एक मामूली सा ठेला हो, गली नुक्कड़ में आते जाते लोग रोज़ इनसे खरीदते हो, लेकिन इनके हाथ में जो जादू है वो पूरे बंगाल को पागल कर रखा है। चलो अब बिना ज़्यादा सस्पेंस बनाए हुए बता देता हूँ कि इस पराठे को कहते क्या है। बंगाल में इस पराठे को कहा जाता है पेटाई परोठा। मतलब इसको पीट पीट कर बनाया जाता है, पर अभी तक आप वीडियो में ऐसी कोई भी हरकत नहीं देख रहे होंगे। पर यकीन मानो, वीडियो के आखिर में जो हादसा मेरे सामने हुआ उससे मेरी रूह कांप गई और फिर इस पराठे का नाम को मैं जायज़ ठहराने लग गया। वैसे इस पराठे को काफ़ी बड़ा, लंबा, चौड़ा बनाया जाता है, चादर नुमा पराठा कह सकता हूँ मैं इसे, लेकिन इसका नाम है पिटाई पराठा। इस पराठे का नाम पिटाई पराठा कैसे पड़ा, उस पे पहुँचने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि इस पराठे को लेकर मेरी राय जो गलत साबित हुई आखिरकार, वो क्यों हुई। क्योंकि मेरे हिसाब से इस पराठे को मैंने जब भी खाया है, मुझे कच्चा सा फ़ील हुआ और मेरे अंदर में एक ऐसा डाउट था कि इस पराठे को बस ऊपर-ऊपर से पका करके हमें परोस दिया जाता है। लेकिन इस पराठे को बनते समय जो मैंने नोटिस किया, वो ये था कि इसको हर तरफ से जलाया जाता है। मानो बनाने वाला और इस पराठे के बीच में सौतन का रिश्ता हो, जलाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। और जो ये धुआं निकल रहा है, ये धुआं उसी जलन की जीती जागती सबूत है कि इसे पूरे तरह से पकाया और जलाया जाता है। अब जाकर के मेरे अंदर का वो डाउट ख़त्म हो गया है कि ये पराठा कभी कच्चा भी रहता है। तो चलो अब देखो इस भाई साहब के कमाल को। ये इस पराठे को इतनी बार पलटते हैं, इतनी बार पलटते हैं, मानो मुझे अपनी एक्स की याद आ गई हो, जो बात-बात पे पलट जाती थी। कभी कहती थी कि मैं तुमसे शादी करूँगी, कभी कहती थी कि मुझे सोचने का वक़्त चाहिए। बिल्कुल वैसे आपको बता दूँ, ये पराठा बंगालियों की जान है, ख़ासकर सुबह के नाश्ते में। हर कोई अपने घर से झोला लेकर निकल पड़ता है, हर कोई अपनी साइकिल में बैठकर पहुंच जाता है कि हमें 100 ग्राम पराठा दे दीजिए, हमें 250 ग्राम पराठा दे दीजिए। ये वही पराठा है और यकीन मानो ये सचमुच एक जादुई पराठा है। जब इसके टेक्सचर को आप देखोगे, जब ये आपके प्लेट में आएगा, तो यकीन मानो आप खुद को रोक नहीं पाओगे। तो फाइनली अब वो वक्त आ गया है जिसके वजह से इस पराठे का नाम जस्टिफाई करना शुरू करता है। भाई साहब पता नहीं कौन सी खंदक में इस पराठे को धोए जाते हैं, पीटे जाते हैं और इतना पीटते हैं जब तक उसकी चीथड़ी ना उड़ जाए। जिस पराठे को हम हाथ लगाने से पहले हमारी आत्मा कांप जाए, इतना गर्म हो उस पराठे को ये इतनी बेरहमी से कुटाई करते हैं। समझ सकते हो आप कि इनको कितनी दुश्मनी होगी इस पराठे से। इतना क्रूर अपराध करते हुए किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, जबकि ये दिन दहाड़े सड़क किनारे यह अपराध किया जा रहा था, पर लोग उल्टा इसके मज़े लेने आ रहे थे। कोई कहता था घुगनी के साथ दो, कोई कहता था अंडे के साथ दो, और तो और लोग कहते थे कि थोड़ी मिर्च भी डाल दो। आप समझ सकते हो इस दुनिया में अपराध कितना बढ़ चुका है और लोग इसे एक खाने का नाम दे करके बस खाए जा रहे हैं। क्या आपको और मुझ जैसे लोगों को रुक कर एक बार के लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं? हमारे अंदर क्रूरता कितनी भर चुकी है, हम किसी खाने की भी चीज़ को पीटने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब तक तो सिर्फ पतियों की पिटाई होती थी, पर कलकत्ते में अब पराठों की भी पिटाई हो रही है। और मुझ जैसे चंद सब्सक्राइबर और लाइक्स के लिए यूट्यूबर आपके सामने ऐसी क्रूरता को पेश भी कर रहे हैं, जादुई रेसिपी के नाम पर।